नमस्कार दोस्तों, कोचिंग वाले के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिलॉसफी सेकंड ग्रेड एसएसटी पेपर के लिए। तो फिलॉसफी में जो अभी तक मैंने बातें की हैं वो कहीं भारतीय दर्शन की बातें यहाँ पे चल रही हैं। भारतीय दर्शन में हमने क्या पाया कि जैन धर्म की बातें हो चुकी हैं। और कल मैंने किसकी बात की थी? कल मैंने बात की थी बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म का जो शेष पार्ट है उसकी बातें मैं आज करूँगा। कल थोड़ी बहुत बातें मैंने की थी और आज बौद्ध धर्म को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? गौतम बुद्ध इसके प्रवर्तक हैं। और गौतम बुद्ध का कैरेक्टर आपको पता है। गौतम बुद्ध कैसे थे? क्षत्रिय परिवार से आए थे। तो भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और जो गौतम बुद्ध का जो कैरेक्टर था, उस कैरेक्टर से लोग इतने प्रभावित हुए कि ये दर्शन भी बहुत ज़्यादा फैला, इस धर्म को भी बहुत ज़्यादा मानने वाले हुए। और भारत के बाहर तो इसको पूरे एशिया के ऊपर ये छा गया, क्योंकि ये पूरी तरह से तार्किक दर्शन था, तार्किक धर्म था। यहाँ कार्य और कारण की बात होती थी। और दूसरी बात ये भी थी कि लोग बुद्ध के करैक्टर से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि वो एक राज परिवार से आए थे। एक राजकुमार जब कुछ कहता है और कुछ उसकी बातें होती है, जब वो बढ़ी हुई जो राज का जो वैभव है उसको त्याग कर कहीं दूसरी तरफ जाता है और उन चीज़ों को अच्छी बताता है, तो उस चीज़ों का लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध समकालीन थे और दोनों ने ही भारतीय दर्शन की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। और दोनों की अद्भुत विशेषता यही थी कि दोनों ही राज परिवार छोड़कर सन्यासी बने थे। तो आगे बात करते हैं हम। मैं बात कर रहा था प्रतीत्य समुत्पाद की। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है बौद्ध धर्म का? प्रतीत्य समुत्पाद मैंने बताया था, ये कार्य कारण सिद्धांत है बौद्ध धर्म का। और ये बौद्ध धर्म की रीढ़ की हड्डी है। यहीं से बौद्ध धर्म क्या होता है? फेमस होता है। बौद्ध धर्म का जो मूल धर्म का उत्पत्ति है, जो मूल उसके केंद्र बिंदु है जिसको हम कहें, तो वो केंद्र बिंदु क्या है? आपका प्रतीत्य समुत्पाद है। प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? कार्य कारण सिद्धांत। इसमें क्या है? कार्य कारण सिद्धांत की बात की थी मैंने, इतनी बात की थी। और इसमें क्या बताया गया है गौतम बुद्ध ने? इसमें जो 12 कारण बताए गए हैं, जिन्हें हम द्वादश निदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? द्वादश निदान। और द्वादश निदान से ये कहें कि ये 12 कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि एक के नष्ट होने पर, एक के नष्ट होने पर दूसरे की उत्पत्ति होती है, दूसरे की उत्पत्ति होती है। इतनी बात मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अगर एक कारण को आप नष्ट करते हो तो दूसरा कारण क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है। यही दुखों का मूल कारण है। एक दुख दूसरे दुख से जुड़ा हुआ होता है। एक तृष्णा हमारी ख़त्म होती है। मुझे क्या होती है? जैसे मुझे एक लालसा होती है कि मैं बाइक ले लूँ। बाइक जब मेरे पास आ जाती है तो फिर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास चार्टर प्लेन होना चाहिए। इस तरह की तृष्णाएं होती रहती हैं। एक तृष्णा दूसरी तृष्णा को हमेशा जगाती है। यही मानवीय मन का ये स्वभाव है कि जो चीज़ हमें मिल जाती है वही व्यर्थ हो जाती है हमारे लिए, और जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसमें हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। उसे प्राप्त करना है जो मुझे नहीं मिला। जो मुझे मिल गया है वो मेरे लिए व्यर्थ हो जाता है, चाहे वो कितनी भी इम्पोर्टेंस उसकी क्यों ना हो। प्रकृति में आप देखते हैं, प्रकृति में सोने की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? सोने की सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी वजह से है क्योंकि वो मिलता ही अल्प मात्रा में है। आप सोने और लोहे का कंपैरिजन करके देखो अपने आप में। हमारी ज़िंदगी में लोहा जितना काम आता है, सोना उतना कहीं पे काम नहीं आ सकता। लोहे से हम क्या क्या नहीं करते, ज़िंदगी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है और हर स्टेप पे लोहा काम आता है। लेकिन लोहे की इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किसकी है? सोने की, क्योंकि वो मिलता नहीं है। तो ये मानवीय मस्तिष्क का भी यही ऐसा ही स्वभाव है। मानवीय मन हमें उन चीज़ों की तरफ दौड़ाता रहता है जो हमें नहीं मिली। लेकिन इसमें कोई वो भी नहीं है, संतुष्टि वाली बात भी नहीं है कि हमें कुछ चीज़ प्राप्त करनी चाहिए। हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। गुड मॉर्निंग टीना जी, आ गई आप? अच्छा है, चलो। क्लास कैसी लग रही है आपको? और आप पीडीएफ के बारे में पूछ रही थी, तो उसके लिए मैंने बात की थी कल। तो पीडीएफ का ऐसा है, कई बार स्टाफ हमारा छुट्टी पे चला जाता है तो उसमें 1-2 दिन की डिले हो सकता है। आपको मिलेंगी सब पीडीएफ।
और आगे हम बौद्ध धर्म की बातें कर ही रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है। एमसीक्यू तो आपको ज़रूर करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में कराता हूँ, तो वो सारे इंपॉर्टेंट्स होते हैं। और तुम्हारे जो पुराने पेपर्स हैं, पुराने एग्जामों में आए हुए हैं, आरएएस से लेके फर्स्ट ग्रेड से लेके सेकंड ग्रेड तक के इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैं एमसीक्यू में कवर कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये है कि मैं यहाँ पे मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो मैं उस लिमिटेड टाइम में कुछ इंपॉर्टेंट आपके पास रखता हूँ। तो हो सकता है कुछ छूट जाए, तो आपको एक्स्ट्रा भी कहीं से भी पढ़ने की आपको मिल रहा है तो उसे भी पढ़ते रहें। और कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे टैली जो कम्युनिकेशन वाली टीम है उससे बात करके बात कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको क्या है, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन वहाँ पे हो जाता है। वो आपकी बात करवा देंगी, आपको जिससे भी बात करनी है। तो बात कर रहा था मैं प्रतीत्य समुत्पाद की। प्रतीत्य समुत्पाद की बात कर रहा, कार्य कारण सिद्धांत है। और ये क्या है कि एक कारण नष्ट होता है तो दूसरा कारण क्या हो जाता है, इसमें शुरू हो जाता है। इस तरह की बातें कर रहे थे बौद्ध धर्म के अंदर। बौद्ध धर्म में यही बात थी कि सबसे पहला मैंने ये शायद 2-3 कारण आपको बता दिए थे। अविद्या को क्या बताया था मैंने, अज्ञान, कि अज्ञान की वजह से क्या होता है कि हम चीज़ों की गलत पहचान कर लेते हैं। जो चीज़ है नहीं उस चीज़ को हम मान लेते हैं कि ये चीज़ मेरी है, और कि फिर क्या है कि उससे बहुत सारे दुख हमारे साथ जुड़ जाते हैं। यथार्थ को यथार्थ रूप में नहीं देख पाते, हम धारणाएं बना लेते हैं चीज़ों के प्रति कि कोई चीज़ वहाँ से आई है तो ये तो गलती होगी, कोई व्यक्ति दूसरी किसी क्षेत्र विशेष से आया है तो वो गलती होगा। तो इस तरह की धारणाओं से हमें बचना चाहिए। यथार्थ रूप में चीज़ों को देखेंगे, और आप यथार्थ रूप में चीज़ों को कब देख पाओगे, जब आपके पास ज्ञान होगा। तो आत्मज्ञान के लिए यहाँ पे बात की गई है। संस्कार मैंने भी डिटेल में समझाया था आपको। संस्कार क्या होता है, मानसिक सूक्ष्म कार्य होता है। क्या होता है, मानसिक सूक्ष्म कार्य होता है। जो हमने कार्य किए हैं उन कार्यों की एक धारा हमारे ऊपर रह जाती है, और वो धारा फिर हमें आगे के हमारे जो निर्णय हैं उनको प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि वही सब कुछ निर्धारण करती है, लेकिन वो निर्धारण में भूमिका जरूर निभाती है। लेकिन कर्म आपका प्रधान है। ये तो गीता में भी श्री कृष्ण ने किया है कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत काम किया है तो आप कोई अचीव करना चाह रहे हो अपना लक्ष्य, तो उसमें बाधा उत्पन्न हो जाए। बाधा उत्पन्न हो सकती है, हो सकता है दूसरों की अपेक्षा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपका कर्म का फल आपको ज़रूर मिलता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। तो किस्मत को आप नकार तो नहीं सकता, मैं भी नहीं नकार सकता, कोई नहीं नकार सकता। दर्शन में बुद्ध और कृष्ण ने जब उस चीज़ को नहीं नकारा तो हम नकारने वाले कौन होते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा कर्म प्रधान है। हम अपनी दिशा को बदल सकते हैं कर्म के द्वारा, उसके जो प्रभाव है उस प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं अगर हमारा कर्म की तीव्रता अधिक है तो। ठीक है, विज्ञान की मैंने बात की थी। विज्ञान को क्या बताया था मैंने आपको, जैन बौद्ध धर्म में विज्ञान को चेतना से जोड़ा गया है। जो चेतना जो क्या है, चेतना क्या है, जीव का जो मूलभूत जो गुण है वो चेतना है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो जब उसके अंदर चेतना आ जाती है तब हम कहते हैं कि शिशु गर्भ के अंदर आ गया है। ठीक है, जब तक चेतना नहीं है तब तक शिशु को हम ये नहीं कहेंगे कि शिशु उसमें आया है। आगे बात करते हैं अगले की। इतनी बात शायद मैंने कर ली थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नाम रूप की, नाम रूप को मैंने क्या बताया था, नाम रूप को बताया था कि माँ के गर्भ में बच्चे का स्वरूप, ठीक है, स्वरूप भी तय होता है आपके संस्कारों से। ठीक है, कोई इंसान बहुत सुंदर होता है, कोई इंसान बहुत क्रूप पैदा होता है। ये इसमें क्या है, आपकी अनुवांशिकता तो होती है, और स्वरूप भी निर्धारित करता है, आपके पुराने संस्कार भी उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। षडायतन की बात की थी। षडायतन क्या होता है, षडायतन होता है आपकी 5 इंद्रियां, 5 इंद्री जो आपको दिखती हैं। एक तो वो प्लस एक आपका मन, मन भी एक क्या है, इंद्री ही है। 5 इंद्री कौन कौन सी हैं, जल्दी से मुझे बताओगे। आँख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा। ये हमारी 5 इंद्री हैं, और एक अपना क्या है, मन। इन 6 इंद्रियों के ग्रुप को हम
बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, बौद्ध धर्म में कहा गया है षडायतन। ठीक है, ये क्या है, हमारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं और एक इन इंद्रियों का एक विषय होता है। आपने कहीं भी धार्मिक जो आध्यात्मिक लेक्चर कहीं पे सुना हो, कथा सुने हो, तो वहाँ विषयों की बात की जाती है। विषय का मतलब इंद्रियों के विषय से ही होता है। ठीक है, जैसे आँख का विषय क्या है, देखना, नाक का विषय क्या है, सूंघना, कान का विषय क्या है, सुनना, त्वचा का विषय क्या है, स्पर्श का अनुभव लेना, स्पर्श का अनुभव लेना। ठीक है, इस तरह के इनके क्या होते हैं, विषय होते हैं। तो ये इंद्रियां हमें क्या है, जो हमारे विषय कैसे होते हैं, इंद्रियां हमें सुखों की तरफ खींचती रहती हैं। कान मुझसे क्या कहेगा, कान हमेशा ये कहेगा कि मैं मधुर संगीत सुनूं। ठीक है, तो जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब कहीं पे भी कंसंट्रेट हो रहे होते हैं, जब कहीं पे मधुर आपकी पसंद का संगीत चल जाए तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि आपका कान उधर जाने की कह रहा है। वो कान का विषय है और कान उस विषय की तरफ आपको खींच रहा है। इसी तरह की सारी इंद्रियां हमें हमें काम कर रही होती हैं। तो इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां 5 इंद्रियां जो श्री कृष्ण ने बताई हैं गीता में, इंद्रियों का क्या होती हैं, घोड़े की तरह होती हैं। ये घोड़े होते हैं और इनका जो सारथी होता है वो कौन होता है, मन। मन के अंदर होती हैं, मन फिर मन इनको चलाता रहता है कि आप उस विषय की तरफ जाओ, उस विषय की तरफ जाओ। ठीक है, और जो आप हो, आप इस रथ रूपी के क्या हो, आपकी जो चेतना इस रथ रूपी की क्या है, वो इंसान है, वो तुम खुद उसके मालिक हो। लेकिन जब अपने सारथी को आप खुली छूट दे दोगे चलने की चारों तरफ, वो इंद्रियों को इधर उधर भड़काता रहेगा और आप अपने जीवन के लक्ष्य से भटक जाते हो। आगे बात कर लेता हूँ स्पर्श की। स्पर्श क्या होता है, स्पर्श होता है आपका जो इंद्रियों का अनुभव है। इंद्रियों से जो अनुभव प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, हम स्पर्श कहते हैं। ठीक है, जो इंद्रियां के विषयों के भोग को, जैसे अच्छा गाना सुन लिया तो हमारा वो स्पर्श हो गया, उससे हमारे क्या है, मन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये स्पर्श होता है। तो हमें क्या है, इस चीज़ से हमें क्या है, थोड़ा सा बचना चाहिए, स्पर्श से बचना है। भारतीय संस्कृति में इसी तरह की बातें की जाती हैं, क्योंकि जो पाश्चात्य संस्कृति है वहाँ पे आप देखते हैं कि हम किसी नया व्यक्ति है, मुझे पहली बार उससे मिलते हैं तो वहाँ पे गले लगाने की प्रथा है। और भारतीय जो दूसरे धर्म है वहाँ पे हाथ मिलाने की, लेकिन भारतीय संस्कृति में जब हम विश करते हैं तो हम हाथ जोड़ के विश करते हैं। यही उसके पीछे ये था कि हम दूसरे आदमी का स्पर्श नहीं लेना चाहते, क्योंकि उस स्पर्श से आप कहीं ना कहीं दुखी होते हो। वो स्पर्श भी आपके दुख का कारण बनता है, क्योंकि हो सकता है किसी को स्पर्श करना आपको अच्छा लगे और हो सकता है किसी को स्पर्श लगना आपको बुरा लगे। तो वो दोनों चीज़ें आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो इस वजह से अच्छा यही है कि आप उन्हें दूर से नमस्कार करके प्रणाम कीजिए, ये अच्छी बात है। ठीक है, वेदना, वेदना क्या है कि स्पर्श के द्वारा क्या है, स्पर्श के द्वारा मन पर पड़ा प्रभाव, मन के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो है आपकी वेदना। फिर वो क्या है, दुखों में ही कन्वर्ट होती है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका मन आपके स्पर्श से प्रभावित हो जाता है। कई बार हमें किसी से मिलना अच्छा लगता है, किसी को स्पर्श करना, और किसी को नहीं। कोई गाना हमें अच्छा लगता है, कोई गाना बुरा लगता है। ठीक है, तो वेदना के उन्होंने वैसे बताया कि किस तरह की वेदना होती है। या तो सुखा वेदना हो सकती है, या तो मुझे कैसा मन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, और या आपकी दुखा वेदना हो सकती है कि मुझे दुख पहुंच सकता है किसी के स्पर्श से। और या थर्ड कंडीशन सुखा, असुखा और दुखा, इन दोनों के बीच कुछ भी अनुभव जो मेरे मन को प्रभावित करता है, इन तरह की चीज़ें वेदना के ऊपर कार्य करती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आगे चलें। टीना जी पूछा करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछा करो, निष्क्रिय नहीं रहना क्लास में। मुझे पता चलता रहे कि आप समझ रही हैं। कुछ लोग तो बाद में देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, सुबह सुबह क्लास में नहीं ले पा रहे हैं। आगे चलें, आगे चलता हूँ। चलो 12 हैं इसमें, अब बात कर लेते हैं तृष्णा की। तृष्णा क्या है? तृष्णा क्या है?
तृष्णा है हमारी इच्छा, जगत के सुखों को भोगने की इच्छा। हम क्या है, जो जगत में जो सुख हैं, विषय हैं, उनको हम भोगने की इच्छा है। ये तृष्णा ही हमारी क्या है, मूल कारण है। बौद्ध कहते हैं ये कि मूल कारण है दुखों का, सारे दुखों की उत्पत्ति यहीं से होती है। तो ठीक है, सुख, जगत के जो सुख हैं उनको भोगने की इच्छा है। और तृष्णा कई तरह की होती है, जैसे काम तृष्णा। 3 तरह की तृष्णा की यहाँ बात की गई है। विभव तृष्णा और भाव तृष्णा। ठीक है, मुख्य रूप से 3 तृष्णाएं बताई हैं बुद्ध ने। क्या है, काम तृष्णा, काम क्रीड़ा के लिए हम दूसरे लिंग के प्रति आकर्षित रहते हैं, उसमें जाते हैं हम, उसमें जाके हम क्या है, क्षणिक सुखों के लिए वहाँ पे जाते हैं और उसके साथ बहुत सारे दुख हमें फिर वहाँ से हमें विरासत में मिलते हैं। तो बुद्ध ने क्या बताया है, बुद्ध ने कहा है कि काम क्या है, काम दुष्पूर है। दुष्पूर का मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें क्या है, एक ऐसा गिलास है काम क्रिया जिसका नीचे से कोई परत नहीं है, आप यहाँ से जल डालो और वो नीचे से बह जाए। इस तरह का काम को बताया है कि काम क्रिया कैसी अपनी दुष्पूर है। उससे में इंसान डूबता रहता है, अपने आप को बर्बाद करता रहता है, लेकिन उसमें क्या है, कभी उसे संतुष्टि नहीं मिल पाती। विभव तृष्णा, जीवन जीने की तृष्णा, जीवन की तृष्णा होती है। और ये होती है वैभव प्राप्त करने की। वैभव प्राप्त करने की क्या होती है कि मुझे पद चाहिए, मुझे धन दौलत चाहिए, मुझे अमीर बनना है, इस तरह की जो बातें होती हैं वो होती है वैभव तृष्णा। और ये क्या होती है, आपकी जीवन तृष्णा। मैं अपने जीवन के लिए हमेशा बचाने के लिए काम करता रहता हूँ कि मरूँ नहीं, लंबी लाइफ जीऊँ, लेकिन ज़िंदगी तो एक दिन नष्ट होने ही वाली है। इतनी बात आपको समझ में आई। तो उपादान की बात करता हूँ। उपादान क्या है, तृष्णा का ही उग्र रूप है, उग्र तृष्णा इसे कह सकते हैं। ठीक है, जब कोई तृष्णा आप अपने अंदर पाल लेते हो तो वो धीरे धीरे अपना विराट रूप धारण करती रहती है। और विराट रूप, उसे ऊर्जा आपको कहाँ से मिलती है, आपके मन से मिलती है। आपने कोई चीज़ सोची, आप किसी के प्रति आकर्षित हुए, किसी भी वस्तु के प्रति, अब क्या है, आप उसे बार बार मन में सोच रहे हो, तो आपकी जो मन की ऊर्जा है उसे वो मिल रही है, तो वो क्या है, उग्र रूप धारण कर लेती है। और एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि अब तो चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसे प्राप्त करने के लिए, मैं कुछ भी कर जाऊंगा। तो ये होती है उग्र तृष्णा, इसको बोलते हैं आसक्ति। आसक्ति मैंने आपको पढ़ाई थी, आपको पता हो तो, गीता के समय। क्या बोलते हैं इसको, आसक्ति। आसक्ति के लिए मैंने आपको बताया था कि आसक्ति में क्या होता है कि जब आसक्ति होती है तो कामनाएं जागने, एक तरह का मोह होता है, तो हमारी कामनाएं जागृत होती हैं। और कामनाओं की जब पूर्ति नहीं होती, जब कामनाओं की मैं पूर्ति नहीं कर पाता हूँ, तो क्या होता है, क्रोध जागृत होता है मेरे अंदर। और क्रोध के जागृत होने पर क्या होता है कि मेरी बुद्धि का नाश हो जाता है, मेरा विवेक पे मेरा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और बुद्धि के नाश से इंसान ख़त्म हो जाता है और वो पतित हो जाता है। इस तरह से वो दोबारा से जीवन मरण और इन चीज़ों में बार बार घूमता रहता है। लेकिन जो अष्टांगिक मार्ग है, जो दर्शनों के मार्ग हैं, वो बताते हैं कि अगर इन मार्गों पे आप चलेंगे तो आप क्या है, ये मानवीय जीवन ऐसा है कि मानवीय जीवन से आप सीधे भगवान की तरफ जाके मिल जाएंगे, ये सब चीज़ों से छूट जाओगे भवसागर से। तो बात होती की थी मैंने उग्र तृष्णा की। भव को मैंने अभी बताया है, भव क्या है, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, और जाति का मतलब है पुनर्जन्म हो जाना। ये होता है पुनर्जन्म की इच्छा। ठीक है, और जरा मरण, पुनर्जन्म चर। ठीक है, जब हम, आपने देखा होगा कुछ लोगों को कहते हुए, भव में जीते हैं वो इस जन्म से संतुष्ट नहीं होते। वो क्या है, उनकी कामनाएं मरते मरते भी अधूरी रह जाती हैं, तो वो कहते हैं कि ये काम तो अब मैं अगले जन्म में ही करूँगा।
तो क्या है कि वो इस भव में ऐसे रम गए कि अब उन्हें क्या हो गया है कि पुनर्जन्म की दोबारा से इच्छा होने लग गई है। ठीक है, और जाति क्या होता है, पुनर्जन्म हो जाना। ठीक है, एक मिनट देखो। तो जाति मैंने क्या बताई, जाति बताई कि पुनर्जन्म हो जाना। जब आप ऐसी ही लालसा से, ऐसे ही भोग विलास से ज़िंदगी जियोगे तो आपका एक दिन क्या हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। और जरा मरण, जरा मरण क्या है कि आप फिर दोबारा से जरा मरण वाले, पुनर्जन्म वाले जिंदगियों में भोग जाओगे। फिर दोबारा से आप क्या होगे कि पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाओगे, दोबारा से आपका जन्म होगा। तो ये 12 कारण हो गए, द्वादश निदान इनको बोलते हैं, जो बुद्ध ने दिए थे। प्रतीत्य समुत्पाद में बुद्ध ने इतनी सारी बातें की थी। तो बुद्ध की जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो प्रतीत्य समुत्पाद ही है, जिसको मैंने अभी आपको समझाया है। इसमें कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो वो मुझे बताओ एक बार, कि मैं उस पर पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। टीना जी सुन पा रही हो ना आप? कोई ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझ में आया हो? आपके पेपर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पॉइंट क्या कह रहा है, या ये जो प्रतीत उत्पाद का जो सिद्धांत है, उपादान, ये किसको इंगित करता है। तो इस तरह की चीज़ें आपसे वहाँ पूछी जा सकती हैं, और आपको ये रटने की कोशिश करोगे अगर दर्शन शास्त्र को, तो रटा नहीं जाता। रटने की नहीं, ये समझने का ज़्यादा सब्जेक्ट है। आप अपनी ज़िंदगी से जोड़ के या किसी दूसरे की दूसरी वस्तुओं से, सांसारिक वस्तुओं से चीज़ों को जोड़ के आप इसको समझोगे, तभी ये समझ में आता है। वरना तो इसके वर्णों के मीनिंग बड़े व्यापक होते हैं। ठीक है, आप 4 आदमियों से पूछोगे तो 4 अलग अलग इनके अर्थ बताएंगे, लेकिन आपको अर्थ ऐसा आना चाहिए कि उस अर्थ के थ्रू आप चीज़ों को समझ सको। ठीक है, आप चलो अच्छा है, समझ में आ रहा। आगे बात करते हैं। तो हम बौद्ध धर्म के कुछ और सिद्धांत रह गए हमारे, उन बातों की बात कर लेते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, पर आपके परीक्षा के लिए मैं बात कर लेता हूँ कि कई बार पूछ सकते हैं। क्षणिकवाद। क्षणिकवाद क्या कहता है कि सर्वम अनित्यम सर्वम क्षणिकम च। महात्मा बुद्ध जो थे वो क्या कहते हैं, क्षणिकवाद पर विश्वास करते थे। मैंने कल भी बात की थी कि जब उनसे तत्व मीमांस की बात जब महात्मा बुद्ध से की जाती थी तो वो मौन धारण कर लेते थे। तत्व मीमांस में वो कुछ नहीं बोलते थे, वो क्योंकि वो कहते थे कि ये प्रश्न कैसे हैं, अव्यक्त हैं, अव्याकृत हैं, इनको परिभाषित नहीं किया जा सकता, इनको मैं परिभाषित करूं और फिर आप उन्हीं प्रश्नों में उलझे रहो। तो एक तरह से आपका क्या है, आप अपनी फालतू का टाइम खराब कर रहे हो। जो वो यही कहते थे कि अब हमें क्या है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई आदमी घायल पड़ा हुआ है सड़क पे, तो ये नहीं देखना चाहिए कि वो घायल कैसे हुआ या उसे घायल कौन करके गया, पहले उसको पकड़ो जो घायल कर गया। हमें सबसे पहले उस आदमी के उपचार के बारे में बात होना चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि संसार में दुख ही दुख है, हमें दुखों का निवारण करना है, सबसे पहला काम ये है। आप ये मत सोचो कि क्या चीज़ है और कौन सी चीज़ है, आत्मा है या ईश्वर है या नहीं है, इन प्रश्नों के बारे में मत फंसो। तो वो कहते थे कि जो क्षणिकवाद में उन्होंने कहा है कि कोई भी तत्व स्थिर नहीं है, हर चीज़ बदलती रहती है, हर चीज़ बदलती रहती है। तो क्या होता है कि वो बदलने से क्या है कि क्षणिकवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया था। सिद्धांत में उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, महात्मा बुद्ध ने स्टेटमेंट ये कहा था कि आप एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। एक नदी में 2 बार स्नान नहीं कर सकते। ये बुद्ध कहते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि एक बार अगर आप नाम, एक तो इंसान का व्यक्तित्व चेंज होता रहता है, मैंने बताया था, एक ही व्यक्तित्व को एक ही साथ आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, आपका व्यक्तित्व चेंज होता रहता है। दूसरी बात ये है कि नदी का पानी एक बार जो बह गया वो दोबारा पानी आने वाला नहीं है, अब दूसरी धारा आएगी।
नदी को मैं क्या कह रहा हूँ, कई सारी धाराएं जो मिलके साथ चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं और वो आपस में बदल रही हैं, उसको संपूर्ण जो धाराएं हैं हम उनको क्या बोलते हैं, नदी कहते हैं। तो वो बुद्ध कहते हैं कि हम एक नदी में क्या करते हैं, 2 बार स्नान नहीं कर सकते, क्योंकि नदी भी बदल जाएगी अगली बार और इंसान का व्यक्तित्व भी बदल जाएगा। इस तरह की बातें क्या की हैं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया था उन्होंने लौ का। एक दीपक होता है, दीपक में आपने देखा होगा कि लौ जल रही है, ठीक है। ये जो लौ है ये बहुत सारी छोटी छोटी लौओं से मिलके बनी हुई है, बहुत सारी छोटी छोटी लौ हैं, आग जल रही हैं, वो अग्नि आपस में मिल रही हैं जब एक लौ बन रही है। तो ये भी क्या है कि ये बार बार बदल रही हैं, उनमें से बहुत सारी छोटी लौ क्या है, कोई कोई ख़त्म हो रही है, कोई नई नई जल रही है। तो इस तरह से बार बार क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या कहता है बुद्ध का, वो यही कहता है कि वो हर चीज़ चेंजेबल है, बदलती रहती है। और इसी के आधार पर उन्होंने आत्मा को भी क्या कहा है, अनित्यवाद कहा है, कि आत्मा भी क्या है, नित्य नहीं है, वो भी बदलती रहती है। इतनी बात आपको समझ में आई क्षणिकवाद की, कि व्यक्ति क्या है, बदलता रहता है और बदलने से ही उसका स्वरूप बदलता रहता है। तो वो ये बात भी कहते थे कि इसी कारण ये कहा जाता है कि हर व्यक्ति में बदलने की गुंजाइश होती है। जो न्याय का सिद्धांत है गांधी जी का और गौतम बुद्ध का, उसमें क्या है, हृदय परिवर्तन की बात की गई है। वो हृदय परिवर्तन इसी वजह से किया है कि अगर किसी आदमी ने किसी परिस्थिति में क्राइम किया है, तो क्राइम किया है किसी परिस्थिति में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे आप ख़त्म कर दो, उस आदमी को जान से मार दो। आज आज देख रहे होगे आप कि विकसित देशों में जो मृत्युदंड है उसके ऊपर एक बहस छिड़ी हुई है कि कोई क्राइम क्या ऐसा हो सकता है कि उसके लिए इंसान को मार दिया जाए, उसको फांसी पर टांग दिया जाए। क्या ये सही है नैतिक रूप से या सही नहीं है? इस नैतिकता की बहस के लिए तो क्योंकि बहुत सारे जो दार्शनिक हैं वो इसको गलत मानते हैं। उसमें हमारे महात्मा गांधी भी हैं और अपने क्या है, महात्मा बुद्ध भी हैं। बुद्ध भी ये कहते हैं कि इंसान में बदलने की गुंजाइश हमेशा रहती है। बुद्ध का एक स्टेटमेंट और है, उसको मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि हर साधु का क्या होता है, हर साधु का एक अतीत होता है। हर साधु का एक अतीत होता है और प्रत्येक दुष्ट का एक भविष्य होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी किसने दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था। महात्मा बुद्ध कहते थे कि हर साधु जो साधु बना है, हो सकता है कि साधु बनने से पहले उसने क्या किया हो, बुरे कर्म किए हों, और हो सकता है कि लेकिन अब वो साधु है, अब तो उसे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, वो अच्छा, अब तो वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है। और हर दुष्ट का एक भविष्य होता है। एक जो दुष्ट है, जो आज दुष्ट कर्म कर रहा है, उसका एक भविष्य हो सकता है भविष्य में वो एक अच्छा आदमी बन जाए। उसके लिए महात्मा बुद्ध की एक कहानी आपने सुनी होगी, उंगली माल की कहानी। उंगली माल जो डाकू था वो महात्मा बुद्ध के ही समय था, जिसका हृदय परिवर्तन महात्मा बुद्ध ने किया था। वो इतना खतरनाक था कि उसको पता था कि उसने 1000 लोगों की उंगली काट के अपने गले में टांगने की शपथ ली थी। तो उसके पास जो उंगलियां हो गई थी वो 999 हो गई थी। बुद्ध को पता चला कि 999 लोगों को उसने मार दिया है, और जो 1000वां आदमी उसे मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो जहाँ रहता है उस रास्ते से कोई गुजरता नहीं है। जो उस समकालीन जो वहाँ का राजा था अजातशत्रु, वो भी उससे भय मानता था। तो क्या हुआ कि बुद्ध को ये पता चला कि जो उंगली माल ने अब ये डिसीजन लिया है कि वो 1000 आदमी को मारने के लिए वो खुद अपनी माँ को ही मारने के लिए विचार कर रहा है। तो जब बुद्ध को ये बात पता चली कि उंगली माल अपनी माँ को ही मार रहा है, तो वो कह रहे हैं कि वो ये माँ को मारना तो बहुत बड़ा पाप है, वो बहुत बड़े पाप में जाके गिरेगा उंगली माल। तो उसको उस पाप से बचाने के लिए बुद्ध कहते हैं कि मैं खुद जाऊंगा उसके पास, जिससे वो ये पाप करने से बच जाए और वो मुझे मार ले। तो वहाँ बुद्ध जाते हैं। बुद्ध को जाने के बाद आपको पता ही होगा, कहानी आपने सुनी है। तो वहाँ जाके बुद्ध से कहते हैं, उंगली माल कहता है कि आप क्यों आए हो यहाँ मरने के लिए,
कि मैं तो जिस रास्ते पे चल देता हूँ, बुद्ध ने कहा, तो उसी रास्ते पे चलता हूँ, अब चाहे वहाँ मौत हो या ज़िंदगी, क्या प्रभाव पड़ता है। कि आपको पता नहीं है कि मैंने 999 लोगों को मार दिया है और एक ही आदमी बचा है 1000 होने में, और मैं एक आदमी को मारना चाहता हूँ। तो उनकी तो फिर मारो, कि आप करते क्या हो कि मैं मारता हूँ, कि मारते हो कि हाँ, तो कि क्यों मारते हो आप, आपके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि आप क्यों ये सिद्ध करना चाह रहे हो कि मैं लोगों को मार देता हूँ। तो वो बुद्ध की बातों में कुल मिला के फंस गए उंगली माल। तो उनकी मैं ताकतवर हूँ, मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता हूँ कि मैंने इतने लोगों को मार दिया। ठीक है, आपने तैमूर लंग का भी नाम सुना होगा, 14वीं सदी में भारत आया था वो। ये अलग तरह की विडंबना होती है कई लोगों की। वो भी कहता था कि मैं अपनी क्रूरता को इतिहास में लिखना चाहता हूँ। तैमूर लंग के बारे में भी क्या कहा जाता है कि वो जिस शहर से गुजरता था तैमूर लंग, तो उस शहर में क्या करता था, उस शहर के बच्चों के सर काट के अपने सैनिकों के भाले के ऊपर टांग देता था। तो कई बार उससे पूछा था कि इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है आपका, बच्चों के सर काट के आप भालों के ऊपर, अपने भाले के ऊपर टंगवा रहे हो। तो मान कि मेरी क्रूरता का पता लगना चाहिए, मैं इतिहास को ये बताना चाहता हूँ कि तैमूर लंग कितना क्रूर था। तो वही बात वो वहाँ पे कौन कह रहा है, वही बात कौन कह रहा है यहाँ पे, अपना उंगली माल कह रहा है कि मैं अपनी क्रूरता को दिखाना चाहता हूँ, तो ताकतवर हूँ मैं। मान की तो क्या कहते हैं बुद्ध कि अगर आप ताकतवर हो तो मुझे एक वृक्ष है, इस वृक्ष से एक जो ये पत्ती है वृक्ष की, वो तोड़ के दिखाओ। तो वृक्ष की वो, उसके पास क्या था, उंगली माल के पास था अपना फरसा, फरसे से वो एक डाली काट देता है, पूरी की पूरी डाली काट देता है। तो बुद्ध कहते हैं मैंने तो एक पत्ती तोड़ने की बात की थी, पूरी डाली काट दी आपने, ये तो पाप है। चलो, पर ऐसा करो कि इस डाली को अब जोड़ दो, ये जैसे जुड़ी हुई थी वैसे ही जोड़ दो इसको। तो क्या होता है कि वो कहे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये तो होता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा। मान के कि यही तो दिक्कत है कि आप जो ताकत दिखा रहे हो वो तोड़ने में ताकत दिखा रहे हो। आपकी तोड़ना तो आसान काम है, आप किसी भी चीज़ को तोड़ने का तो काम में कोई ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती। आप किसी को भी तोड़ दो, सबसे ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है जोड़ने में। तो आप अगर जोड़ दो चीज़ों को, तब मैं आपको ताकतवर मानूंगा, वरना तो आप बहुत कमज़ोर इंसान हो। कोई एक बच्चा भी चीज़ अपने खिलौनों को तोड़ देता है। तो वहाँ से उंगली माल पूछते हैं कि यार ये जोड़ना संभव है, तो जोड़ना संभव है, तो बुद्ध उनसे क्या कहते हैं कि जोड़ना संभव है और मैं उसी मार्ग पर चल रहा हूँ, और तुम्हें अगर ये मार्ग सीखना है तो मेरे पीछे आओ। तो वहाँ से उंगली माल का हृदय परिवर्तन होता है और वो बुद्ध का बहुत बड़ा बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तो इस तरह की बातें क्या थी, बुद्ध कहते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हृदय परिवर्तन से हम लोगों को सुधार सकते हैं, इस बात के लिए बुद्ध क्या थे, पक्षधर थे। क्षणिकवाद सिद्धांत यहाँ पे यही बात आपको समझाने की कोशिश करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलता हूँ। आगे बात होती है बुद्ध का जो अनात्मावाद। अनात्मावाद मैंने ये क्या कहा था कि आपको आत्मा को भी बुद्ध क्या मानते हैं, नित्य नहीं मानते। आत्मा भी क्या है, क्षणिक है। इसके लिए बुद्ध की क्या काफ़ी आलोचना भी होती है। तो उसके लिए बुद्ध कहते थे कि ये स्कंदों से, 5 स्कंदों से आत्मा बनी हुई है, 5 स्कंदों से आत्मा बनी हुई है। ठीक है, उसमें उन्होंने कहा थे आपका रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो ये 5 स्कंद हैं। स्कंद का मतलब क्या होता है, स्कंद का मतलब होता है आपका एक तरह से परमाणु पदार्थ का एक ग्रुप, जो हमारे जो परमाणु है उनका पदार्थ, अणु जिसको हम बोलते हैं। तो ये इस तरह के 5 जो हमारे अणु हैं उनसे मिलकर क्या बनी हुई है, आत्मा बनी हुई है। और ये सभी के सभी क्या हैं, क्षणिक हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, क्षणिक हैं। तो इसका मतलब आत्मा भी कैसी हुई, क्षणिक हुई। तो इस तरह की बात बुद्ध ने की थी। बुद्ध की इस बात के ऊपर काफ़ी आलोचना भी होती है कि जब हर चीज़ क्षणिक है तो फिर तो निर्वाण, जो बुद्ध आप निर्माण की जो बात करते हो, निर्वाण की, वो भी क्या होगा, वो भी क्षणिक होगा। वो कैसे फिर स्थायी हो सकता है। ठीक है, 2 तरह के निर्माण बताए थे बुद्ध ने, उपाधि शेष और
अनुपादि शेष। ठीक है, ये तो क्या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाना। जब आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है और ये जीवन मरण से मुक्ति, जब आपका जीवन ही खत्म हो जाए तो वहाँ पे वो होता है वेदना। वेदना के नीचे क्या लिखा हुआ है सर? वेदना की बात करता हूँ टीना जी। वेदना के नीचे स्पर्श था शायद। वेदना, वेदना से आगे लिखा हुआ है आपका तृष्णा। तृष्णा मैंने बताई ना, जगत को, सुखों को भोगने की बार बार जो इच्छा होती है, जगत के विषयों को भोगने की जो बार बार होती है। तो वेदना के बाद आता है हमारा क्या? तृष्णा आती है। ठीक है, और कोई डाउट? और ये तृष्णा को क्या है? तृष्णा हमारे दुखों का मूल कारण है। हमारी तृष्णा जागती रहती है हमेशा। एक की पूर्ति हो जाए तो अगली अगली अपने आप आ जाती है। बात की थी मैंने यहाँ पे क्या के निर्माण की, तो बुद्ध की यहाँ पे आलोचना हुई थी। आलोचना हुई थी। आगे बढ़ जाऊँ ना टीना जी, कोई दिक्कत? बुद्ध की आलोचना इस बात के लिए होती है कि वो आत्मा को क्या बताते हैं? क्षणिक बताते हैं। हृदय परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था बुद्ध ने, उसमें उन्होंने उनका खुद का भी एग्जाम्पल था। क्योंकि बुद्ध बनने से पहले कौन थे? राजकुमार थे, और वो बड़े वैभव को भोगते थे। नाच, नृत्य, संगीत, गिटार बजाना, इन सब चीज़ों में वो हिस्सा लेते थे और वो उसी को जीवन समझते थे। 5 स्कंद, 5 स्कंद। अच्छा, इसमें वेदना के बाद संज्ञा है ये। अच्छा, आपको समझ नहीं आ रही संज्ञा। संज्ञा को चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। संज्ञा, संज्ञा का मतलब होता है पहचान, किसी पदार्थ की पहचान से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था किसकी? बात कर रहा था बुद्ध की। तो बुद्ध की आलोचना के जो पक्ष हैं उनकी बात मैं कर रहा था। तो आलोचना के पक्षों के रूप में बुद्ध ने क्या किया था कि बुद्ध ने भी पहले वैभव भोगा था, राजमहल में रहते थे। राजमहल के बाद वो बुद्ध बने और अब वो क्या है? सन्यासी बन गए। अब वो लोगों को दुखों से निकालने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बात जब बुद्ध ने की, तो बुद्ध की आलोचना यहाँ होती है। आपने मैथिली शरण का नाम सुना होगा। किसका? छायावादी कवि हैं हमारे मैथिली शरण। मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी है। कौन सी कविता है? यशोधरा। ठीक है, यशोधरा। यशोधरा में उन्होंने लिखा है कि उस यशोधरा में उन्होंने वर्णन किया है कि यशोधरा जो अपना दुख अपनी जो सहेली हैं उनसे बांट रही है। और वो कह रही है कि क्या? कि बुद्ध की पत्नी होने पे तो मुझे गर्व है, लेकिन बुद्ध ने अपने मार्ग में मुझे बाधा समझा, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तो बात ये होती है कि यहाँ पे बुद्ध की आलोचना ये होती है कि उन्होंने स्त्रियों को क्या है? स्त्रियों को मोक्ष के मार्ग में क्या बाधा समझा है। ये चीज़ एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये भी था कि जब बुद्ध ने अपना संघ बनाया था तो संघ में प्रारंभ में स्त्रियों का प्रवेश निषेध था। स्त्रियों का प्रवेश निषेध था, लेकिन उनका एक प्रिय शिष्य था आनंद। आनंद के कहने पर उन्होंने स्त्रियों को उसमें प्रवेश दिया। तो प्रवेश तो दे दिया, उसके बाद भी बुद्ध ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हे आनंद, अगर इस संघ में स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता तो ये धर्म 1000 वर्ष चलता। कितना चलता? 1000 वर्ष चलता। लेकिन क्योंकि अब स्त्रियों का प्रवेश हो गया है तो ये 500 वर्ष ही चलेगा।
ये 500 वर्ष भी चलेगा। तो इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं स्त्री विरोधी बातें झलकती हैं बुद्ध की, कि बुद्ध क्या स्त्रियों को धर्म के लिए खतरा समझते हैं। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई बुद्ध की। तो आप इन चीज़ों के ऊपर क्या है, खुद अपना विश्लेषण करोगे, कि विश्लेषण करके देखो कि क्या बुद्ध वास्तव में ऐसे थे, क्या बुद्ध वास्तव में ये स्त्रियों को बाधा समझते थे। और दूसरी बात ये है, उनकी आलोचना का दूसरा पॉइंट ये है कि वो सुखों को नेगलेक्ट कर देते हैं, सुखों को कुछ नहीं मानते। पर ऐसी बात नहीं है, हम जो यथार्थ जीवन में जी रहे हैं उसमें सुख होते तो हैं, थोड़े बहुत तो हम सुख भोगते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही हों, लेकिन हम उन्हें भोग तो रहे हैं। लेकिन सुखों को बुद्ध क्या कहते हैं, वो सुख भी दुख का कारण है, वो क्षणिक सुख हैं, वो भी क्या बन जाते हैं, दुख बन जाते हैं। तो सुखों को एक तरह से नेगलेक्ट कर दिया है किसने, बुद्ध ने। तो ये 2 पॉइंटों के ऊपर बातें हैं, इस 2 पॉइंटों को आपको सोचना है, आपके लिए थिंक ऑफ फूड है ये। आप सोचिए और बताइए कि क्या बुद्ध इस तरह से स्त्री विरोधी थे, कि जिसमें मैथिली शरण गुप्त यशोधरा का दर्द बता रहे हैं। और यशोधरा ने भी जब बुद्ध से क्या किया था, जब बुद्ध पहली बार बिच्छू बन के अपने महल में मांगने गए थे, तो यशोधरा ने भी उनसे यही प्रश्न किया था कि क्या आप मेरे साथ रह के बुद्ध नहीं बन सकते थे क्या। तो वो बात थी। तो आप इन चीज़ों के बारे में क्या है, थोड़ा सा विश्लेषण करोगे, अपने दिमाग को चलाओगे, तो क्या होगा कि आप सोच पाओ और अपना आंसर निकालो। उसके बाद अगर तो आप कहोगे कि मैं डिस्कस करूं, तो मैं डिस्कस कर लूँगा बाद में। ठीक है, तो ये बात हो गई बुद्ध की, धर्म की पूरे की। इसके बाद थोड़ा सा MCQ देख लेते हैं आज, कि बुद्ध किस इस बौद्ध धर्म से संबंधित थोड़े क्वेश्चन में लेके आया हूँ, उन्हें क्वेश्चनों को करके देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले बौद्ध मत में एक नवीन प्रणाली के अस्तित्व के निवारण का आधार है। बताओ टीना जी, आंसर बताओ अब जल्दी जल्दी, अगर आपने पढ़ा है तो। जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। बौद्ध मत में एक नवीन प्रणाली के अस्तित्व के निवारण का आधार है। टीना जी आंसर दो। 4 ऑप्शन है हमारे पास। आत्मा का पुनर्जन्म, सूक्ष्म शरीर की निरंतरता, पूर्ववर्ती प्राणी के कर्म, किसी रहस्यात्मक व्यक्तिक तदात्म की निरंतरता। समाज शास्त्र आप पढ़ाएंगे क्या? समाज शास्त्र कौन से आपकी इसमें है? समाज शास्त्र शायद देखता हूँ अभी, शायद मैं नहीं पढ़ाऊँगा। कौन से सर पढ़ाते हैं वो, हमारा जो वो है, हमारी जो कैबिनेट है उस वो निर्णय लेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे, आपको बता दिया जाएगा कौन पढ़ाएगा। और आप लोग अगर कहेंगे तो मैं पढ़ा दूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। आत्मा का पुनर्जन्म, आंसर ए। पहले बी दिया है फिर ए दिया है, चलो सही दिया है इस बार। ठीक है, आत्मा का पुनर्जन्म सही है। बौद्ध मत में नवीन प्रणाली के अस्तित्व के निवारण का आधार क्या है? अगर आत्मा का पुनर्जन्म, आत्मा जो है हमारी वो क्या है, बार बार जन्म लेती रहती है, और इस तरह से हम चक्र में दुखों में उलझे ही रहते हैं अगर दुखों का निवारण नहीं करेंगे। और दुखों के निवारण के लिए क्या है, अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताया है, और बुद्ध खुद अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही क्या हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखो। बौद्ध पंचशील लागू होते हैं, बौद्ध पंचशील लागू होते हैं केवल कुछ लोगों पर, कुछ समय के लिए एवं कुछ स्थानों पर ही, सभी लोगों पर सदैव ही एवं सभी स्थानों पर, केवल गृहस्थों पर, केवल भिक्षुओं पर। ठीक है, टीना जी आंसर दो इसका भी जल्दी से, अच्छा पढ़ रही हो आप। पंचशील क्या होते हैं? जो उज्जैन में पढ़ाए थे मैंने, वही यहाँ पे उनको वहाँ पंच महाव्रत कहा गया था, यहाँ पे क्या गया है,
पंचशील कहा गया है। अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। डी आंसर दिया है आपने, केवल भिक्षुओं पर बौद्ध पंचशील लागू होते थे। ठीक, ये आंसर आपने टीना जी मेरे हिसाब से सही नहीं दिया है। देखो मैं आपको यहाँ पर कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना की जाती है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों समकालीन थे और दोनों की पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी थी। दोनों के ही प्रवर्तक जो कहाँ से आए थे, क्षत्रिय परिवारों से आए थे। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने जो एक धारणा थी जो भारतीय समाज में फैल रही थी, जो अंधविश्वास थे, उनके ऊपर कटाक्ष किया। तो बहुत सारी समानताएं थीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। तो बौद्ध धर्म के जो पंच महाव्रत थे, वो पंच महाव्रत तो उन्होंने किसके लिए दिए थे? जो सन्यासी थे उन्हीं के लिए थे, लेकिन गृहस्थों के लिए उन्हें अरुणव्रत कहा था। लेकिन जो बौद्ध हैं, जो गौतम बुद्ध की विशेषता क्या है मैंने आपको बताई थी। गौतम बुद्ध की विशेषता सबसे बड़ी यही थी कि वो व्यवहारिक बात करते हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि आम लोग उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लें और उसको फॉलो कर सकें। जैन धर्म के सिद्धांतों में कट्टरता थी, एक कट्टरता से फॉलो कराते थे। वो कृषि को नहीं, कृषि करने के लिए भी अलाउ नहीं करते थे अपने अनुयायियों को। लेकिन बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा। अहिंसा की बात बुद्ध जरूर करते हैं कि हमें करुणामय होना चाहिए और संवेदना के उच्चतम स्तर को छूना चाहिए। संवेदना के उच्चतर स्तर की बात ये होती है कि आप दूसरों के दुखों को समझ लो कि दूसरा आदमी क्यों दुख है, इस तरह की चीज़ें आपकी होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि ये बुद्ध ने क्या कहा था, बुद्ध उसके लिए कट्टर नहीं थे। बुद्ध क्या थे? कट्टर नहीं थे। तो बुद्ध ये कहते हैं कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो नॉनवेज के लिए अगर आप किसी प्राणी को मार रहे हो तो वो गलत है, क्योंकि आप अपने भोजन के लिए, आपके अंदर इतनी करुणा नहीं है कि आप अपने भोजन के लिए दूसरे प्राणी को मार रहे हो। लेकिन अगर आप कोई किसी प्राणी की प्राकृतिक मौत हुई है और आप भूखे हो तो आप नॉनवेज खा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब प्राकृतिक मौत से वो चीज़ें मरी हुई, तो कट्टरता नहीं थी वो किसके अंदर, वो व्यवहारिक रूप की बात करते थे बुद्ध। तो अब आंसर आपने अपना करेक्ट कर लिया है, सही कर लिया है, चीज़ें मैंने समझाई जो बी आंसर इसका सही होगा। सभी लोगों पर सदैव ही और सभी स्थानों पर सभी लोगों, बुद्ध के धर्म का इतना ज़्यादा फैला पूरे एशिया के ऊपर छा गया, उसका कारण यही था। एक तो तर्कवादी था और दूसरा व्यवहारिक था। लोगों को आसानी से समझ में आता था, लोग आसानी से वो क्या करते थे, उसको फॉलो करते थे। कृषि को उन्होंने बैन नहीं किया था, कृषि को बौद्ध धर्म ने बैन नहीं किया था, निषेध नहीं किया था। उन्होंने कहा ये जीव को उपार्जन का साधन है और कृषि में जो करने में जो हत्याएं हो जाती हैं जीवों की, वो क्षम्य है, वो क्षम्य है। आप अपनी ज़िंदगी चलाओगे ही चलाओगे, आप सांस तो लोगे ही। आपके सांस लेने से अगर कोई सूक्ष्म जीव मर रहा है तो उसमें आपका इतना दोष नहीं है। आपकी ज़िंदगी आपको भी भगवान ने ही दिया है। तो क्या था, ये था बुद्ध का व्यवहारिक दर्शन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध अष्टांगिक मार्ग है जो मैंने आपको पढ़ाया है, अष्टांगिक मार्ग, और उसमें सम्यक कर्मांत कहाँ पर आता है ये चीज़ यहाँ पर पूछी गई है। तो जल्दी से बताओ टीना जी, सही आंसर बताओ एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में सही आंसर बताओ। मैंने अष्टांगिक मार्ग आपको बताए हैं, उसमें क्या क्या सम्यक कर्मांत का क्या मतलब है और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। अंतिम सोपान है, प्रारंभिक सोपान है, समाप्त सोपान है, सम्यक वाक का अग्रगामी एवं सम्यक आजीव का पूर्वगामी है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, चलो इसका आंसर होगा क्या, डी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा संबंधी सिद्धांत है, अभी पढ़ाया है। आत्मा संबंधी सिद्धांत कैसा है बौद्ध धर्म के अनुसार?
इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन आर्य सत्य नहीं है? इसका आंसर बताओ। 4 आर्य सत्य बताए थे जिनके ऊपर बौद्ध धर्म घूमता है। क्या क्या बताए थे? दुख, दुख की सत्ता, दुख समुदाय, दुख का निवारण संभव है, और तीसरा दुख निरोधी प्रतिपद, दुख विरोधी प्रतिपद। बी आंसर बता रही हो, किसका बताया है पर मुझे ये नहीं पता है। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बताया, शायद आपने बी सही बताया है। ठीक है, इसका बताओ 5 का, जल्दी जल्दी बताओ, थोड़ा टाइम कम बचा है। मैं करा के जाऊंगा। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आर्य सत्य नहीं है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, और दुख शाश्वत है। तो बुद्ध हाँ सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसका आंसर क्या है? शाश्वत। तो बुद्ध क्या है? शाश्वत तो वो किसी चीज़ को मानते नहीं है, बुद्ध मध्यम मार्गी हैं। वो क्या कहते हैं? मध्यम मार्गी हैं। ना तो वो किसी चीज़ को शाश्वत कहते और न किसी चीज़ को बिल्कुल कहते कि वो है ही नहीं। ठीक है, तो वो क्या है? मध्यम मार्गी हैं, क्षणिकवाद पर विश्वास करते हैं। आगे जल्दी से देखते हैं। आगे देखो, महात्मा बुद्ध ने दुख का मूल कारण निम्नलिखित में किसको माना है? दुख का मूल कारण क्या है? जब बाद है आपके दुखों के कारण बताए गए हैं, तो 12 कारणों में से मूल कारण कौन सा माना है? मूल कारण क्या है? जो पहले जहाँ से स्टार्टिंग होती है अपने 12 कारणों की, वही है। तो 12 कारण हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अविद्या से होते हैं। अज्ञान की वजह से ही हम चीज़ों से जुड़ जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से जुड़ जाते हैं। तो जब अज्ञान से, जब हमें ज्ञान ही नहीं होगा चीज़ों का, तो वहाँ से ही हमारे साथ दुख जुड़ते चले जाते हैं। फिर एक दुख की वजह से दूसरा दुख, दूसरे दुख की वजह से तीसरा दुख, ऐसे ही आते रहते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, निर्माण से निम्नलिखित में क्या लाभ नहीं होता? निर्माण से निम्नलिखित में क्या लाभ नहीं होता? सी सही आंसर है 6वें का, टीना जी। सी बिल्कुल सही आंसर है, मैंने भी कर दिया है। अगला बताओ जल्दी से, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ। निर्माण से क्या लाभ नहीं होता? पुनर्जन्म से छुटकारा, दुखों का अंत, शांति प्राप्त होना, परलोक की प्राप्ति होना। ठीक है, तो देखो पुनर्जन्म का अंत हो जाता है, सही बात है। और क्या होता है? दुखों का भी अंत होता है और शांति भी प्राप्त होती है। ये तो तीनों निर्माण से प्राप्त होते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? परलोक की प्राप्ति। परलोक की तो बात ही नहीं करते, परलोक की तो क्या है? बात ही नहीं करते बुद्ध। क्यों? क्योंकि वो इस लोक की बात करते हैं। जो यहाँ पे जो समस्याएं हैं इस लोक में, उन समस्याओं के निदान की बात करते हैं। वो इंसान को दूसरी तरफ भटकाने की कोशिश ही नहीं करते। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चनों पर स्वर्ग होता है, नरक होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, जब ऐसे क्वेश्चन उनसे पुटअप किए जाते थे तो वो मौन धारण कर लेते थे, कुछ आंसर नहीं देते थे उनका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, निर्माण प्राप्ति के बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो अष्टांगिक मार्गों को 3 भागों में बांटा गया था, मैंने आपको बताए थे कौन कौन से? प्रज्ञा, शील और समाधि। समाधि को क्या कहा था? बिल्कुल सही आंसर है आपका 7वें का डी आंसर सही है टीना जी। इसको देखो, निर्माण प्राप्ति के बौद्ध के अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा क्या? कौन कौन से 3 अष्टांगिक मार्ग को तीन प्रकृति में बांटा था? उसमें कौन कौन सी थी? प्रज्ञा, शील और समाधि। तो यहाँ पे प्रज्ञा, शील और समाधि तो दे रखी है। इससे विरक्त कौन है? उससे विरक्त क्या है? भक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करता हूँ, द्वादश निदान किस धर्म से संबंधित है? द्वादश निदान किस धर्म से संबंधित है? डी आंसर कैसे बता रही हो टीना जी? समाधि तो है ना, प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। भक्ति की बात तो मैंने कहीं की नहीं बौद्ध धर्म में, भक्ति की बात मैंने कहीं नहीं की। तो 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा। द्वादश निदान किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, पढ़ने के बाद साथ क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। सी, हाँ अब सही हो गई। ऐसे अच्छे से पहले
आपको जो क्वेश्चन करने हैं ना, उसके जब में पेपर होगा तो पेपर से पहले आपको कुछ पेपर को पढ़ने की और उसे सॉल्व करने के भी अपने तरीके होते हैं। वो चीज़ें भी बातें मैं आपको बाद में करूँगा जब आप पेपर के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो आपको क्या है कि कई बार हम क्या है वहाँ पेपर में गलती करते हैं गोला भरने में, कई बार क्वेश्चन पढ़ने में नहीं पढ़ा, गोला गलत पढ़ा है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें, उन चीज़ों से कैसे हमें बचना है, उन चीज़ों के लिए कैसे समाधान होते हैं, क्या क्या किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वो चीज़ों के बारे में मैं थोड़ी सी बातें कभी कर लूँगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा। तो आप पर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आगे बात करता हूँ 10वें क्वेश्चन की। सर्व सुखम सर्व क्षणिकम निम्नलिखित में से किसका सिद्धांत है। ये भी अभी पढ़ाया है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बौद्ध धर्म पढ़ा रहा हूँ, बौद्ध धर्म का ही है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध ने कितने आर्य सत्यों को स्वीकार किया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कितने आर्य सत्यों की बात की थी, 4 आर्य सत्यों की बात महात्मा बुद्ध ने की थी। तो उन सत्यों के ऊपर बौद्ध धर्म घूमता है, उसमें बात आपको हो ही गई। प्रतीत्य समुत्पाद की बात हो गई। ये सारे जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं वो क्या हैं आपने दे दिया। और कुछ आपका रह गया हो, आपको कुछ पूछना हो तो वो कमेंट में बता देना। और आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।